सोल्यूशन आपका अपने चैनल पर करता हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 17 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। मान लेते हमने माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। हमने मान लिया तो क्या किया? प्रथम शर्त में क्या करना है देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार उसने क्या कहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया गया है? 17। मतलब दोनों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग का भुजा का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर आएगा, दूसरे करेंगे कितना आएगा? y का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? 117। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण नंबर 1। दूसरा द्वितीय शर्तानुसार कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके परिमाप का अंतर होता है। परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो पहले निकालेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस अंतर खोला माइनस कर दिए। दूसरे वर्ग कितना होता है? 4y इक्वल कितना दिएगा अंतर इन दोनों का? 12। अब देखिए सभी में 4 से भाग कर देंगे तो इसमें 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 इक्वल 4 क्या है? 12। इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? चाहे हम समीकरण 2 नंबर कर दिए हैं, या आप लोग इसमें एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए बोला तो इसको कम से कम इसको और कर सकते हैं। माइनस मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स इक्वल कितना आएगा? 3 प्लस y। समीकरण नंबर हमारा 3 बन जाएगा। इस तरह पद्धति ज्यादा सही है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आएगा आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल 170 और s की वैल्यू जहाँ x हमारा रखेंगे हम कितना? 3 प्लस y रखेंगे। यहाँ रखेंगे 3 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल 170 मतलब 117। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? कमेंट करके बताइए। ये कह रहा है 3 प्लस y के a प्लस b का क्या है? होल स्क्वायर। तो फार्मूला आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला आएगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू b। ये फार्मूला लग गया। अब इसके बाद फिर क्या है? y का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा? 117। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना है? 9 आएगा प्लस 1 और 1 कितना देगा? 2y स्क्वायर। y का स्क्वायर दिएगा और 2 के 6y और इक्वल 117। इसको सीधा कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको ये प्लस में सही है। इसको लिखेंगे पहले 2y का स्क्वायर प्लस 6y सीधा कर लेते हैं। यहाँ प्लस 9 है और इसको डालना कितना है? माइनस 17 इक्वल 0। अब क्या करते हैं? इसमें घट 2y का स्क्वायर प्लस 6y इसमें से माइनस 17 117 में से क्या करेंगे ना वो माइनस कर देते हैं। यहाँ पास कितना आएगा? यहाँ पर ऐसे घटा लीजिएगा। कितना आएगा? 17 में से 9 का कितना आएगा? 8। यहाँ पर 0 1 9 8 17 108 माइनस 108 इक्वल 0। अब क्या करते हैं? सभी को कॉमन सब पे भाग कर देते हैं। y का स्क्वायर 2 कम 2 प्लस 2 तिहाई 6 माइनस 2 5 10 2 चौक 8 इक्वल कितना आएगा? 0 आएगा। अब क्या करेंगे? 54 एक कम 54 ये सब गुणनफल करें घटाने कितना आएगा? 3 आएगा। घटाने कितना है? 3 आएगा।
तो घटाने के लिए तो करते हैं, कितना आएगा 54 का गुणनफल करते हैं, ऐसे काट लेते हैं, 2 2 4 214 3 9 27, तो 9 6 का 54 तो होता ही बन ही जाएगा, लेकिन इसका काटने निकालना ही होता है। तो y का स्क्वायर प्लस y क्या बनेगा 9 माइनस 6 9 6 54 माइनस 54 इक्वल 0। अब क्या करते हैं y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 एक ब्रैकेट में, इसमें क्या करते हैं और क्या करेंगे y का मन करेंगे, तो y का y प्लस कम से कम 9 बचेगा, इसमें माइनस 6 का मन करेंगे, कितना आएगा y माइनस 9 आएगा, y माइनस कितना माइनस में चला प्लस हो जाता है, यहाँ कितना आएगा 0 है। एक बार इसको y प्लस 9 एक ब्रैकेट में जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा y माइनस 6 पर कितना आएगा 0 आएगा। इसके बराबर करते तो माइनस 9। अब इसे बता दीजिए माइनस में है तो माइनस की लंबाई में तो ले नहीं सकते, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको रखते हैं y बराबर माइनस 6 रखते हैं इक्वल 0, तो y का मान कितना है हमारा 6 आए। अब y का मान समीकरण एक में समीकरण 2 में देते हैं, y इसका मान भी निकल आए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन है हमारा, x इक्वल है 3 प्लस वाई, x की वैल्यू निकली है हमारा कितना निकली है 3 प्लस 6 निकला, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, कितना आएगा 13 ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना है 6 मीटर होगी। ये हमारे क्वेश्चन में क्या है सॉल्व है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा और क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए।